हाँ जी, तो इट्स आर ऑफिशियली 2 वीक्स कम्प्लीटेड हेयर इन मेलबर्न। अभी हम फ़िलहाल जो है ना वो नॉर्मल सी ग्रॉसरी के लेके जा रहे हैं। मेरा प्लान था कि मैं सिटी भी विज़िट करूँगी क्योंकि बहुत अरसा हो गया है वी हैवेंट बीन टू सिटी। ज़ाहिर है जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे थी तब तो हम जब लास्ट टाइम यहाँ पे थे तो ऑब्वियसली हम जाते थे क्या कहते हैं सिटी। बट अब जो है वो लेट मी शो यू समथिंग ना, इट्स ऑटम राइट हेयर, लुक एट द ट्रीज हेयर बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट ऑटम जो है ना वो ओवर हो चुका है, बल्कि ऑटम सीज़न था। अब जो है वो सही की विंटर्स शुरू होने वाली हैं। सो सारी ये जो आप ट्रीज़ है ना ये वाली, ये आप देख सकते हैं कि ये झड़ चुकी हैं और ये पूरा इस तरीके से। सो इट लुक सो ब्यूटीफुल आउट हेयर। हर सीज़न का ना यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आपको पता चलता है, आइदर इट्स स्प्रिंग, इट्स समर्स, इट्स विंटर्स और इट्स ऑटम। सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो ऑटम था, जो कि सॉर्ट ऑफ एक तरीके से हमारे लिए तो विंटर ही था क्योंकि हमें बहुत सर्दी लगती है। सर्दी क्या लगती है, टेम्परेचर इज़ रियली डाउन। अच्छा, और आजकल जो है वो बारिश भी शुरू हो गई है, तो इस पूरा वीक थ्रू आउट जो है ना बारिश थी। सिर्फ आज का दिन है विच इज़ थर्सडे, इट्स नॉट लाइक रेनिंग टुडे। तो मैं और हानिया बाहर आ गए, वरना बारिश में तो इस कदर ठंड थी ना, ओफो। खैर आज थोड़ा सा मौसम रीज़नेबल था और हम लोग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे घर में रह के। सो आई थॉट कि नो ग्रॉसरी भी करनी है, ये भी करना है, तो हम चलते हैं ग्रॉसरी करके आते हैं। थोड़ी चीज़ें ख़त्म हो गई थी वो ले लेंगे और इसके साथ साथ थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी क्योंकि लाइक आई सेड के ना पूरे वीक जो है वो बारिश होती रही, भी नहीं जा सके हम लोग। तो इस वीक भी मैं नेक्स्ट वीक की भी प्रोडिक्शन देख रही थी, तो पूरे वीक ही जो है वो इवन के ऑन वीकेंड जो है वो प्रोडिक्शंस ले रहे हैं इनकी। और जब प्रोडिक्शंस यहाँ होती हैं तो वो होता ही है यूजुअली, ऐसा होता नहीं है कि ना हो। तो देखें, लेट्स सी कब हम अपना सिटी टूर पे, सीबीडी टूर पे जा सकते हैं। बहुत टाइम हो गया है एंड आई एम रियली मिसिंग दैट आउट। मतलब ना वो एक वाइब्स ही अलग होती हैं। मैं जब जाऊँगी ना तो आई एम डेफिनेटली गोना शो यू गाइस टू। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छे अरसे के लिए जाऊँ, बिकॉज जहाँ हम रहते हैं वहाँ से इट्स ऑलमोस्ट 1 आवर की जो है वो ट्रेन राइड है, बस राइड है। तो इसीलिए जो है वो हम आराम से ताकि जाएँ तो हम आपको भी और ख़ुद भी इंजॉय कर सकें, और मतलब मैं आप लोगों के लिए भी थोड़ा बहुत जो है ना वो कवर कर सकूँ सब चीज़ें। तो दैट्स व्हाई आई एम प्लानिंग ऑन दैट कि किसी दिन फारिग फुर्सत से जाऊँ। और अगर बारिश हो रही हुई तो फिर ठंड होगी ऑब्वियसली, खुद भी मुझे बहुत लगेगी और हानिया को भी मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, तो हम ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा द अपडेट्स आर लाइक कि जॉब हंट शुरू कर दी है मैंने ऑब्वियसली यहाँ पे, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। हानिया की किंडर का भी मसला अभी भी रहता है थोड़ा, तो लेकिन एज सून एज जो किंडर का इसका सॉल्व हो जाएगा, आई डोंट नो बिकॉज इट्स विंटर्स है ना। सो जैसे ही इसके किंडर का मसला सॉल्व होगा उसके बाद आई एम गोना यू नो शिफ्ट हर टू द डे केयर एज वेल, चाइल्ड केयर और जो भी, तो उसके लिए और भी चीज़ें करनी होंगी, लेकिन वो एक्सपेंसिव होता है, तो इसलिए थोड़ा सा जो है वो हाथ खुल जाए इस थोड़ी सी चीज़ों में, तो फिर जॉब वगैरह और बाकी सब हवालों से, तो फिर आई एम गोना स्टार्ट दैट एज वेल। और बाकी बस यही अपडेट्स है, लेट्स सी क्या होता है। आज हम अभी ग्रॉसरी जा रहे हैं, कोल जा रहे हैं क्योंकि हानिया एक पर्टिकुलर बिस्किट खाती है, वो हमें कोल से मिलता है, तो वी आर गोइंग टू कोल्स हम। और इसके बाद हम जो है वो जो भी इंपॉर्टेंट हमारा स्टफ है, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो आई एम गोना बाय दैट एंड विल कीप यू अपडेटेड। आज जो है इत्तेफाक से पूरी बस जो है वो खाली थी, तो मैंने सोचा कि नहीं मैं आप लोगों को ना बस भी दिखाऊं कि यहाँ की बस कैसी होती है। यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो ना A1 A क्लास है, मुझे बहुत पसंद है। मतलब अगर आपके पास अपनी गाड़ी ना भी हो ना तब भी द पब्लिक ट्रांसपोर्ट हेयर इज़ सो गुड। नाउ वी आर हेयर एट कोल्स, जैसे मैंने आपको कहा था वी आर गोइंग टू कोल्स सुपर मार्केट to buy these stir fried for the pasta dinner tonight. And you know the best part about these, that this is halal. Can you see that? ये जब चीज़ हो जाती है ना यहाँ पे किसी भी आइटम पे ना यू नो ये लिखा हुआ हो कि इट इज़ हलाल सर्टिफाइड, तो लेगोज़ के आइटम्स आर हलाल, तो इसको घुमा के आप उन पे लेबल भी पढ़ सकते हैं। बाकी सब चीज़ें नहीं है, बट लेगोज़ के पास्ता सॉस और पिज़्ज़ा सॉस आर ऑल हलाल, ठीक है ना, जस्ट FYI अगर कोई देखना चाहे तो। इंस्टेड ऑफ यू नो बाइंग द सॉसेस आई गॉट द ओरिजिनल पास्ता सॉस, मतलब जो कि दे आर फॉर पास्तास लाइक चंकी टोमेटो एंड हर पास्ता सॉस, एंड दिस इज़ ऑल्सो हलाल, ठीक है।
और ये बड़ी बॉटल है ऑब्वियसली, और ये पास्ता के लिए, ये वो आई थिंक कुछ और था, कुछ अलग तरह की सॉस थी मेरा ख्याल है, टू ट्राई आउट विद चिकन और समथिंग, बट ये एक्चुअल में पास्ता सॉस है, तो विच इज़ ग्रेट। शुक्र है मुझे दिख गया, और ये है ऑफ पे भी चल रहा है, तो इट्स फॉर $2। अब इसमें मैं फ्लेवर डिसाइड करूँगी। इट्स रोस्टेड गार्लिक विद चंकी टोमेटोज है, और भी और कुछ होगा। पास्ता बेक विद चीज़ सॉस भी है आती है। तो पास्ता में ये बड़ीला या जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, आई डोंट नो। तो ये भी जो प्रोडक्ट्स हैं ना, दीज आर ऑल्सो हलाल। पास्ता जो कि अनकुक्ड पास्ता रेंज होती है, तो ऑल ऑफ देम आर हलाल सर्टिफाइड हैं ये, तो विच इज़ ग्रेट। तो मैंने ये वाला पेनी पास्ता ले लिया बिकॉज हानिया लव्स दिस शेप एंड लव्स दिस पेनी। वी आर बैक फ्रॉम आवर ग्रॉसरी रन, और अब मैं जो हूँ ना वो पास्ता बना रही हूँ, क्योंकि हानिया को, हालांकि इट्स ओनली, क्या टाइम हो रहा है यहाँ पे, लेट मी चेक द टाइम ओवर हियर, इट्स 6:11, शाम का वक्त हो रहा है यानी, मगर हानिया को जो है वो पास्ते के लिए ना बिल्कुल वेट नहीं हो रहा। तो शी इज़ लाइक कि मुझे ना जल्दी पास्ता चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि चलो अब हम जल्दी पास्ता बना लेते हैं, जल्दी डिनर कर लेंगे, थोड़ा रात में भूख लगेगी, तो ये तो ऐसी चीज़ है कि दोबारा भी थोड़ा सा स्नैकिंग के तौर पे भी इस्तेमाल कर लेंगे हम। मशरूम इसको मी, हानिया मशरूम इसको मी। सो शी इज़ लाइक आई एम कटिंग द मशरूम्स राइट नाउ। तो शी इज़ लाइक शी डजंट वांट मशरूम्स, बट ये है कि मैं अपने लिए थोड़े से मशरूम्स डालूँगी। और पास्ता यहाँ पे बॉयल हो रहा है हमारा। मीनवाइल जो है मैं मशरूम्स कट कर रही हूँ, उसको सौते करूँगी हल्का सा नमक और पेपर के साथ। और बस चिकन है, और जो मैंने आपको सॉस दिखाई थी कि लेगोस की जो सॉस मैंने पास्ता सॉस ली है, बस उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, सिंपल प्लेन सा जो है ना हम पास्ता बनाने जा रहे हैं। मशरूम्स कट कर ली हैं, कप मशरूम्स कहलाते हैं, ये मैंने लिए थे, इनको मैंने जो स्लाइस कर लिया है। इसके अलावा ये जो हम थोड़ी सी चिकन है, आई थिंक ½ kg से भी कम है, क्योंकि ½ kg तो मैंने ख़रीदी थी। तो ये इसी तरीके से ना स्टर फ्राई चिकन के ना मतलब क्यूब्स में भी थे जहाँ से मैंने लिया, जैसे हलाल शॉप से, और स्टर फ्राइड में भी चिकन अवेलेबल थे। तो आई थॉट कि पास्ता, क्योंकि हमारा पेनी पास्ता है विच इज़ लाइक लंबे लंबे होते हैं, उसके साथ तो ऑब्वियसली फिर यही चिकन जाएगी। दैट्स व्हाई अबाउट दिस स्टर फ्राई चिकन, जो कि इतने लंबे लंबे जो पीसेस में, एक जूलियन कट जिसको नॉर्मली कहते हैं, यहाँ पे स्टर फ्राई लिखा हुआ था। और ये है बस। अब मैं फ्राई पैन में जो है पहले मशरूम सौते करूँगी, उसके बाद आई ऐड चिकन, एंड देन विल मिक्स द पास्ता एंड विद द पास्ता सॉस। ये पास्ता सॉस हमारा यहाँ रखा हुआ है, लेगोस का मैंने बोलोग्नीज विथ मशरूम्स, चंकी टोमेटो एंड हर्ब्स वाला लिया था पास्ता सॉस। तो देखते हैं कैसा होता है। तो या बाहर रहने का बस एक यही डिसएडवांटेज है कि आपको हर काम ना खुद अपने हाथों से करना होता है। इवन की सफाई हो, खाना बनाना हो, कुछ भी हो, यानी आप लोग को ज़ाहिर सी बात है खुद करना पड़ता है, जॉब करने के साथ साथ और बाहर के काम निपटाने के साथ साथ। तो यह अभी तो फ़िलहाल मेरी जॉब नहीं है, लेकिन जब होपफुली हो जाएगी तो फिर यानी ये है वो, उस वक्त का सोच के मुझे काफ़ी होता है कि यार सब कुछ कैसे मैनेज होगा। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। फाइनल फिनाले जो है ना इसका ये है। कोई इतना मैंने डेकोरेशन या कोई वो नहीं किया अभी। आई एम जस्ट थोड़ा सा क्विक फिक्स थी। सो इट्स लाइक दैट। हाउज इट हानिया? इज इट यम? मज़ा आ रहा है? हाँ। ओके, सो हानिया ने तो स्टार्ट कर दी है ईटिंग। नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू स्टार्ट इट। सो नाउ माई प्लान इज़ कि मैं अपना पास्ता इंजॉय करूँगी विद द नेटफ्लिक्स, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स की जो है ना वो 4th सीज़न जो है वो आ चुका है। तो मैंने अब तक स्टार्ट नहीं किया था वो। सो आई वॉज थिंकिंग टू स्टार्ट इट विद माई पास्ता, एंजॉय माई पास्ता एंड पी। मैंने मोबाइल यहाँ पे सेट कर दिया है क्योंकि टीवी में नेटफ्लिक्स नहीं है। तो आई एम गोना वॉच इट इन माई मोबाइल एंड बाय बाय। Out and about for our walk journey. Hania, say hi. Hi. हम लोग जो है वो आज वॉक करने और अपना नेबरहुड जो है ना वो एक्सप्लोर करने निकले। ऐसे ही बोर हो रहे थे तो सोचा पहले रोड क्रॉस कर लें। तो ऐसे ही बोर हो रहे थे तो सोचा व्हाई नॉट गो फॉर अ वॉक एंड एक्सप्लोर आवर नेबरहुड। वैसे भी यहाँ पे व्यूज़ भी इतने खूबसूरत होते हैं। द वेदर हियर इज़ सो नाइस। बहुत ठंड है, जून शुरू हो चुका है जी।
तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, आई बिलीव सितंबर तक, यस, 4 महीने जो हैं एक्सट्रीम विंटर सीजन हैं। ये विंटर ऑफिशियली शुरू हो चुका है मेलबर्न में। लुक एट द वाइट, आई डोंट नो व्हाट दे कॉल्ड, बट दे आर सो ब्यूटीफुल हानिया, द बर्ड्स। लेट मी, हाँ हाँ, घर पे ऐसे होते हैं ना। हो या यू राइट, घर में हमारे ऐसे ही हैं। हमारे जो ना हाउसमेट्स हैं जिनके साथ आई एम लिविंग विद ना, जो पीपल आई एम लिविंग विद, तो उनके पास ऐसे बर्ड्स हैं एक्चुअल में ना, उन्होंने ख़रीदे हुए हैं। सो वो ना उनको बहुत शौक है, वो वही कह रही है कि ये बिल्कुल ऐसे, आई डोंट नो व्हाट दे आर कॉल्ड, क्या कहते हैं, बट हमारे लिए तो ऑब्वियसली बर्ड्स हैं, परिंदे हैं। तो क्या अच्छा लग रहा है ना। Wow, so many birds. हाँ ये And let me come. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मी एंड हानिया हैव कम टू फॉर शॉपिंग टुडे। आज हम शॉपिंग के लिए आए हुए हैं, मैं और हानिया, क्योंकि विंटर जो स्टॉक हम पाकिस्तान से लेके आए थे वो काफ़ी अब कम पड़ रहा है, क्योंकि एक्सट्रीम विंटर्स आ चुकी हैं यहाँ पे और बहुत सर्दी हो रही है। आई डोंट हैव ट्राउज़र्स, वार्म सच ट्राउज़र्स, सेम गोज फॉर या, एंड शी डजंट हैव ट्राउज़र्स टू। तो हमने सोचा कि आज हम थोड़ी शॉपिंग कर लें। सेल भी लगी हुई है ज़्यादातर जगहों पे। यूजुअली जो है वो जून इज़ लाइक एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर सेल्स लगती हैं। सो या काफ़ी दिनों बाद आई गॉट रेडी। काफ़ी ज़्यादा ना डिप्रेशन फील हो रहा था, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं जो हूँ वो थोड़ा सा रेडी भी हो जाऊँ, वरना ऐसे मैं कभी भी बाहर आती हूँ, मॉल भी इनफैक्ट, तो मैं ऐसे ही उठ के आ रही थी। तो आज मैं थोड़ा बहुत तैयार भी हो गई कि यार यू फील गुड जब आप थोड़ा रेडी हो जाते हो, थोड़ा अच्छा लग रहे होते हो। तो या मी एंड हानिया आर इन द मॉल राइट नाउ फॉर शॉपिंग। आई होप आप लोगों को ना आवाज़ आ रही हो सही सही। तो लेट्स सी कि फिर आज हम क्या क्या शॉपिंग करेंगे, ठीक है ना, मैं आपको लेके चलूँ। सो आवर फर्स्ट स्टॉप वाज बिग डब्ल्यू, बिकॉज बिग डब्ल्यू में काफ़ी रीज़नेबल में प्राइस में जो है ना आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं। सो ऑल दीज नेट वेयर्स आर फॉर, जितने भी कलर्स में हैं, दे आर फॉर $15 आई थिंक। घर में पहनने के लिहाज से दे आर क्वाइट नाइस। हाँ, सो दे आर इन सो मैनी शेड्स, डिफरेंट कलर्स आई मीन। तो घर में पहनने के लिहाज से आई थिंक ये नाइस हो सकते हैं। लेट्स सी। Guess what I found here? It's like Turkish something stall. It's called Gozlama or something. तो तर्किश नाम पढ़ के मुझे ये हुआ कि यार इसमें ना कुछ हलाल होगा, तो हम वी कैन ईट दिस स्टफ। तो वी हैव ऑर्डर्ड पेरी पेरी चिकन। इट्स लाइक अ रोल और समथिंग, रैप्स में नहीं होता वो। तो हानिया वॉज हंग्री एंड आई वॉज रियली कन्फ्यूज कि यार अब क्या लें, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे हलाल चीज़ें मिलना है डिफ़िकल्ट थिंग। यहाँ पे एक छोटा सा एरिया था फॉर सिटिंग इज़ वेल, तो हम यहाँ बैठ गए हैं और थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा मुझे। अब आई डोंट नो उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, लेकिन ये है कि द मेन थिंग इट्स हलाल। तो बेसिकली इसी के पैसे हैं सारे ना, क्योंकि नॉर्मली मॉल्स वगैरह में हलाल चीज़ें मिलना, नॉर्मल कबाब मिल जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो HSP और हलाल स्नैक पैक वगैरह, तो वो हानिया आई डोंट थिंक तो कितना लाइक करती। आई रियली होप कि ये उसको पसंद आ जाए। सो या वी आर हैविंग लंच हेयर। मैंने अभी तक कुछ चीज़ें ली हैं, हानिया की कुछ चीज़ें हो गई हैं फ्रॉम बिग डब्ल्यू। मैंने कॉटन ऑन में थोड़ी बहुत सेल लगी हुई थी फॉर $10 और $15 में, तो मैंने कुछ इस तरह के एक ट्राउज़र और एक हुडी टाइप जो है वो चीज़ ले ली है। तो अब हम कुछ खाने के लिए वेट कर रहे हैं। वी हैव आवर बर्गर हेयर जो कि रिंग करेगा, सो देन वी वुड नो कि शी इज सेइंग हाई टू यू, so then we would know कि यार अब हमारा ऑर्डर रेडी हो गया, then we will go and pick that up. So yeah, it looks so yummy. तो चलो हानिया, are you ready for it? Yes. चलो शुरू करो। It's so good. थोड़ा सा I feel like नमक ज़्यादा है, otherwise it's so good. तो ऑलमोस्ट जो भी हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेनी थी ना, ज़रूरत की, वो आज मिल गई हैं। शॉपिंग इज़ ऑलमोस्ट डन। अब जो है वो 5 बज चुके हैं, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, मगरिब होने वाली है। तो मैंने सोचा कि ना अब चलते हैं। वैसे भी ऑलमोस्ट मॉल तो सारा बंद हो गया है। के मार्ट वगैरह आई थिंक खुला होता, वो देर तक खुला होता है थोड़ा। हाँ, के मार्ट वगैरह शायद खुला होता, लेकिन वो बिल्कुल अपोजिट साइड पे था और आई हैव इनफ ऑफ शॉपर्स, तो
जो है वो तकरीबन सारी शॉपिंग बिग डब्ल्यू से ही हो गई। एक दो चीज़ें मैंने कॉटन ऑन से ली हैं, दैट्स ऑल। कॉटन ऑन में 50% ऑफ, ऑलमोस्ट हाफ प्राइस, बल्कि उससे भी रिड्यूस प्राइस पर चीज़ें लगी हुई थी। तो मैंने एक दो चीज़ें वहाँ से अपने लिए ले ली, और हानिया की मोस्टली बिग डब्ल्यू से, और अपनी भी एक और चीज़ हमने बिग डब्ल्यू से ली है। सो यार दैट्स फॉर हानिया, रुको, दैट्स इट फॉर टुडे। अब मैं आपसे मिलूँगी कुछ अरसे में अपनी लाइफ की अपडेट देते हुए। तो या वी आर गोइंग होम, यस वी आर गोइंग नाउ, Home. यस वी आर गोइंग होम नाउ।